स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 का, जिसमें हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स इसके लिए हम जो है वो थ्योरम जो यूज़ करेंगे, हमारे पास a इंटू बी इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम, ये फॉर्म है हमारे पास। ठीक है, इसकी हेल्प से जो है वो हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जो कि हम डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स अब बाहर और अंदर हम कौन सी टर्म लिखेंगे, यहाँ पर भी एक्स क्यूब है, यहाँ पर भी एक्स क्यूब है। जब ऐसी कंडीशन हो कि फर्स्ट टर्म दोनों में एक्सप्रेशन में सेम हो, तो फिर हमारी मर्जी होती है कि कौन सी टर्म हम अंदर लिखे और बाहर लिखें। तो हम फर्स्ट जो टर्म है उसको हम अंदर बाहर लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 13x माइनस 10। ठीक है, और इस टर्म को हम अंदर लिख लेते हैं जो कि है एक्स क्यूब माइनस x² माइनस 10x माइनस 8। इस बाहर वाले नंबर को हम ऐसे बाहर लिखेंगे और इसको हमने टेबल पढ़ना है एक तरह से, ऐसा नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है कि एक्स क्यूब आ जाए। तो स्टूडेंट्स ये भी एक्स क्यूब है, इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स क्यूब आ जाएगा। तो 1 ऊपर हम क्वोशंट में लिख लेते हैं और इधर एक्स क्यूब भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 2x² माइनस 13x और माइनस 10। साइन जो है वो हम चेंज कर लेते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये भी माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 स्टूडेंट माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 13 में से 10 गया तो हमारे पास क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। ठीक है, प्लस 3x आ जाएगा। और यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस, 10 में से 8 गया तो 2 आ जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास अगेन हमें अब क्या करना है कि अब ये बाहर बड़ा नंबर है, ये छोटा, इसको हम जो है वो बाहर लिखेंगे, जो एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 2, और इसको हम पूरी टर्म को हम अंदर लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 13x माइनस 10। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें एक्स स्क्वायर जो है इसका टेबल ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि एक्स क्यूब आ जाए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ प्लस 3x माइनस 2 को हम रफ वर्क में लिख लेते हैं और इसके साथ हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम x को मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि एक्स क्यूब बन जाए। तो यहाँ से एक्स क्यूब, एक्स को 3 के साथ तो 3x² आ जाए, प्लस माइनस माइनस 2x आ जाए। तो ये प्लस x जो है ये ऊपर क्वोशंट में लिख लेते हैं। ठीक है, बाकी जो ये टर्म हमने x से मल्टीप्लाई की वो इसके नीचे लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 2x। साइन इसमें चेंज होंगे, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 5x² माइनस 5x। स्टूडेंट्स यहाँ से माइनस 10 और प्लस 2, तो इधर से प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ भी हम प्लस 2 लिख देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से भी प्लस 2 आ जाएगा तो प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम मिस्टेक है, यहाँ पर प्लस 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये प्लस है तो यहाँ से इसका साइन ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, 13 में 2 प्लस करेंगे तो माइनस 15x आ जाएगा और यहाँ से माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, अब हमें माइनस 5x² को चाहिए, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, माइनस 5x² आ जाए, तो ये हम टर्म बाहर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो स्टूडेंट्स इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ अगर हम माइनस 5 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 5x² आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 15x आ जाएगा और प्लस माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स माइनस 5 लिख देते हैं, तो माइनस 5x² आ जाएगा, माइनस 15x आ जाएगा और माइनस 10। साइन चेंज, ये माइनस है तो प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से अब हमारे पास जो है ये x माइनस 5 आ जाता है। ठीक है, एक टर्म हमारे पास, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हमारे पास यहाँ से आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें एलसीएम को फाइंड करना है, तो एलसीएम हम क्या करेंगे कि किस तरीके से फाइंड करेंगे स्टूडेंट, जो हमारे पास थ्योरम a इंटू बी इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम गिवन है। तो स्टूडेंट्स इससे हम एलसीएम इस तरह निकालेंगे कि इस एल सी एफ को अगर हम डिवीजन फॉर्म में लिख दें, ठीक है, तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा तो एलसीएम यहाँ पर रह जाएगा। अब इसमें ए जो है हमारे पास फर्स्ट पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, बी जो है वो सेकंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, और एच सी एफ जो है ये हमारे पास ये है, तो ये हम लिख लेते हैं, ए की जगह पे हम फर्स्ट पोलिनोमियल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 2x² माइनस 13x माइनस 10, और सेकेंड एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास एच सी एफ जो है ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारे पास है। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है, हमारी मर्जी है कि हम इस वाली टर्म को फर्स्ट ए को या इस पर डिवाइड करें या इस ब्रैकेट को इस पर डिवाइड करें।
तो इससे पहले हम कौन सी डिवीज़न हम करते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऊपर देख लेंगे कि हमने कोई ये वाली टर्म इस पर यहाँ पर तो कहीं डिवीज़न में डिवाइड नहीं किया। अगर हम देखें तो इस वाली टर्म को, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 है, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 है, ये एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 13x-10 है, ये भी एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस, तो इसकी डिवीजन जब दोनों की यहाँ पर हुई है तो ये इससे आंसर x-5 आता है। मतलब इसको जब इस पे डिवाइड किया तो x-5 आ गया। तो x इन दोनों की जगह, फिर हम यहाँ पर डिवीजन नहीं करते बल्कि इन दोनों की जगह इधर से ही हमें x-5 इसका फैक्टर मिल गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस वाली टर्म की जगह जो है वो हम लिख देते हैं x-5, इसकी जगह जो है स्टूडेंट्स हम x-5 लिख देते हैं, ठीक है। और ये टर्म जो है हम इसी तरह लिख देंगे, ठीक है। अगर बुक में कुछ आंसर ऐसे चेंज होते हैं तो उसकी वजह ये होती है कि या तो उन्होंने इसको इस पे डिवाइड किया होता है या फिर जो है इस वाली ब्रैकेट को। तो हमने इनको इसलिए डिवाइड नहीं किया क्योंकि डिवीजन मेथड में अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी डिवाइड हुआ हुआ है। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम, और ये हमारे पास इसका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है।